अशोक गहलोत, जो आदमी विधानसभा नहीं बोल सकता मुंह से, 72 साल का अशोक गहलोत, अब वो आज ये बोल रहा है कि नकामा निकारा, ये भाषा है एक सीएम का, एक डिप्टी सीएम के लिए। अंदाज़ा लगाइए पत्रकार महोदया कि आज सचिन पायलट को कितना बेइज्जती करता होगा। जो आदमी बाहर में इतना बोल रहा है, ये पर्दे के अंदर में कितना बोल रहा होगा। ये गर्मी है यहाँ की नहीं, ये गर्मी है 24 अकबर रोड की, जो सोनिया गांधी की जो घर से गर्मी आती है, ये अशोक गहलोत बोल रहा है। अशोक गहलोत भी जाते हैं मुंह में हवा लेके, आपको और नहीं रहना पड़ेगा, मुझे रहना पड़ेगा, हमें हेल्प करना पड़ेगा। अरे जो आदमी संविधान शासन से नहीं बोल सकता है, वो आदमी आज दुर्भाग्य है कि राजस्थान का सीएम बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने दोनों लोगों को, सीपी जोशी को और कपिल सिब्बल को, हथौड़ी मार मार के, लकड़ी का जो हथौड़ी होता है, मार मार के बाहर किया, भाग यहाँ से, और आना मंडे को। और उसके बाद ये भी बोल दिया उन लोगों को, दोनों चर्चियों को, गजेड़ियों को, कि तुम लोग वकील और तुम लोग स्पीकर के लायक नहीं हो। मंडे को आओगे और कल अभी सुनवाई देखो। मुझे तो डर है कि कहीं ये रात में बयान ना आ जाए कि हाईकोर्ट के जज को सचिन पायलट ने खरीद लिया था। ये भी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि मन घड़ंत कहानी कांग्रेस आज तक इस 130 करोड़ आवाम को थोपते रही। सर, आज कोर्ट में सचिन पायलट की जीत हुई है और गहलोत सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? सबसे पहले कि ये देखना होगा कि राहुल गांधी, ये टीम किसने बनाया, ये सोच रहे राहुल गांधी कि ये इस केस को हैंडल कौन कर रहा है। सब कुछ अचानक लाइक चट मंगनी पट ब्याह, यही हो रहा है राजस्थान में, कि फटाफट 19 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दो, इनके पावर को सील कर दो। अगर हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आ रहा है, 24 जुलाई को उसने बोला है, तो इसमें झोला उठा के क्यों आप दिल्ली आ गए? क्या ज़रूरत था? माना कि आपके पास प्रचंड और ठेकेदार अच्छे अच्छे वकील हैं, कपिल सिब्बल जैसे आदमी, जो बिना मतलब का कोई भी केस हो सुप्रीम कांग्रेस का, वो सारे गोद में मैं ही लूँगा। क्या ज़रूरत था आपको क्या नाम है, हाईकोर्ट के वर्डिक्ट पे आपको क्या नाम है प्रॉब्लम होने का? और सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला ना कि आपको ये देखना होगा कि अभी इंतज़ार कीजिए, फैसला आया नहीं है, फैसला आने के बाद एक स्टेप्स होता है, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फैसला आया नहीं है। और जो विधायक, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो विधायक अगर क्या चीज़ की मांग कर रहे हैं, क्या वो बीजेपी में जाना चाहते हैं खुल के? उन्होंने अगर कहीं ना कहीं उनकी सोच और उनके विचार में नहीं कोई प्रॉब्लम है, उसी की मांग के लिए कर रहे हैं, उसमें समस्या क्या होनी चाहिए? और यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और मैं ये पूछता हूँ अशोक गहलोत से कि आप क्या कर रहे हैं? आप कौन से संविधान के अंडर में काम कर रहे हैं? कैबिनेट की मीटिंग 5 स्टार होटल में चल रही है, एक फुल मेजॉरिटी की सरकार, मुझे नहीं पता है कि उसमें कितने सारे विधायक हैं। लगातार आप मीडिया को धोखा दे रहे हैं, देश को धोखा दे रहे हैं, राज्य को धोखा दे रहे हैं। कोरोना काल चल रहा है, उसमें लगातार लोगों को धोखा दे रहे हैं कि मेरे पास 107 विधायकों का समर्थन है। हम कैसे मान लें? और आपने धोखा नहीं दिया था कि आप अपने आवास पे मीटिंग कराया और उसके बाद बस से उसको हाईजैक करके लेके चले गए, फेयरमाउंट होटल में जाके रखा आपने। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का संविधान में आता है? माने आप जो कुछ करें वो सब कुछ बेहतर है। अगर सचिन पायलट ने कुछ कदम उठा लिए तो वो गलत हो गया। आप तो पत्रकार महोदय, आपको तो पता होगा, कहीं भी आपने देखा कि सचिन पायलट ने बीजेपी के बारे में कुछ बोला कि बीजेपी में से गठबंधन कर रहा हूँ? उन्होंने तो एक विधायक को मानहानि का केस भी ठोका है कि 25 करोड़ का, आप तुमने बोलो कि 25 करोड़ हमने लिया है, उसका क्या नाम है, सबूत दो, 35 करोड़ रुपया। और बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप हमें एविडेंस दीजिए। जिस तरह से क्या नाम है, विकास दुबे के इनकाउंटर में तो आप लोग, आपकी बहन प्रियंका गांधी अपने आप को सीबीआई चीफ बन गई थी, फॉरेंसिक लैब खोल दिया था कि ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था। अब करो, अब एविडेंस प्रूव करो, हमें एविडेंस दिखाओ। आप नहीं दिखा रही हैं बिकॉज आपका अवगुण है, आपका पाप है, वो हम पे थोप रही हैं, सुप्रीम कोर्ट पे थोप रही हैं। देखिए, सिर्फ कांग्रेस आज ही संविधान को ठोस नहीं पहुंचाती है, संविधान को हाईजैक नहीं करती है, लगातार ये 70 सालों से यही करते आ रही है।
सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये भी है, जैसे भी आपने कहा कि गहलोत सरकार की तरफ से तमाम वादे किए जा रहे हैं, वो हमेशा मीडिया को बावला बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास 107 विधायक हैं। तो यहाँ देखने वाली बात है, एक तरफ वो पूरे विधायक बता रहे हैं मेरे हैं, हमारे सारे विधायक हैं, और दूसरी तरफ हाईकोर्ट से इतना डर रहे हैं, घबराए जा रहे हैं कि सचिन पायलट को इतना टाइम क्यों दे दिया। अब ये भी ये बोल देंगे कि हाईकोर्ट का जो जज है वो सचिन पायलट का दोस्त होगा, या राजेश पायलट जी उनके स्वर्गीय पिता हैं उनका दोस्त होगा, क्लासमेट होगा। ये भी कुछ भी देखिए, मन घड़ंत कहानी कांग्रेस इस देश में थोपती रहती है महोदया। मन घड़ंत जितनी भी कहानियां हैं, आपको संविधान पे भरोसा नहीं है। जिस संविधान को बाबा साहब ने बनाया उस संविधान पे आपको भरोसा नहीं है। और सवाल ये है कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को कान कौन फूंक रहा है, या सचमुच राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, इस पे भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कान कौन फूंक रहा है। कान मैंने यही फूंक रहा है। देखिए कान कौन फूंक रहा है। देखिए बीजेपी कांग्रेस में 3 लोग गए हैं पत्रकार महोदया पर्यवेक्षक बन के दिल्ली से। कौन कौन गए हैं ये दिखाता हूँ। अजय माकन, रणदीप खुरजेवाला, उसके बाद अविनाश पांडे, ये 3 गए हैं। अब ये हो रहा है इस देश में, और कांग्रेस में भी ऐसा हो रहा है कि जिस छात्र के 100 मार्क्स आए हैं, जिस छात्र के 100 मार्क्स आए हैं और जिस छात्र के 30 मार्क्स आए हैं, तो 30 मार्क्स वाले 30% जो मार्क्स लेके आया है वो 100% का क्वेश्चन छात्रों का पेपर चेक कर रहा है। मैं आपसे ये पूछता हूँ और कांग्रेस से भी बोल रहा हूँ कि आज तक रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस में क्या उनकी विचारधारा है, क्या उनका पावर है। एक विधायकी के चुनाव नहीं लड़ पाए, आप जीत नहीं पाए हरियाणा में, आपको उपचुनाव में भी पटखनी खानी पड़ी। आपके पास कोई एक विधायक एमपी कोई पोजीशन नहीं है, काबिलियत नहीं है। अजय माकन के पास क्या काबिलियत है? क्योंकि वो इसलिए है कि सोनिया गांधी के शाम के घर में आप डॉगी को नहलाते हैं और दूध लेके जाते हैं, इसीलिए आपने कांग्रेस का ये हाल कर दिया दिल्ली में कि माइक्रोस्कोप से लोग ढूंढ रहे हैं कार्यकर्ता कि कांग्रेस है कहाँ पे। अब वो पर्यवेक्षक बन के गया है सचिन पायलट, राजस्थान गवर्नमेंट का, कि राजस्थान को बचाना है। अविनाश पांडे महाराष्ट्र का एक छोटा सा दल का पार्टी का आदमी है, अब वो आके वहाँ पे वो राजस्थान की सरकार को देख रहा है। इसलिए देख रहे हैं बिकॉज ऑफ ये लोग इसलिए देख रहे हैं कि ये लोग कांग्रेस से गए हैं, वहाँ से ये लोग वहाँ से गए हैं इधर। आपको विश्वास करनी चाहिए। अगर हाईकोर्ट अगर वर्डिक्ट दे रहा है, वर्डिक्ट देने के बाद आपको जो वर्डिक्ट आ रहा है उसके बाद समस्या ये है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट पे जनता जानती है और कोर्ट भी जानती है कि ये एक पढ़ा लिखा आदमी है और कहीं कोई भी स्टेप्स उठाएगा तो सही उठा रहा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। और उसी जल्दीबाजी में सीपी जोशी गए स्पीकर राजस्थान के कि हमारे सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में लेके आ जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दे हथौड़ा मारा है कपिल सिब्बल को कि भाग यहाँ से, जा यहाँ चांदनी चौक पे जाके किताब उताब बेच। यही बोला है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। आप वर्डिक्ट आ जाए, उसके बाद वर्डिक्ट में अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, उस पन्नों को लेके आप आइए सुप्रीम कोर्ट में आइए, और सुप्रीम कोर्ट में आपको सुनवाई होगी, और सुप्रीम कोर्ट में जल्दीबाजी नहीं होगी। जो चर्चा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है आज, लगभग 1.5 घंटे मैंने उस पूरे स्टोरी को देखा है कि जो डिबेट जो स्टोरी हुआ, जो वर्डिक्ट आया, उन सब पे विश्लेषण किया मैंने कि कहीं कोई जल्दीबाजी नहीं हुआ है, सभी पक्षों को अच्छा से सुना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी बोला है कि क्या उन विधायक कौन सी मांग कर रहे हैं और आप विधायक को अयोग्य घोषित क्यों कर रहे हैं। क्या उन विधायकों ने ये बोल दिया कि हम बीजेपी में जा रहे हैं? वो विधायकों ने ये बोल दिया कि हमने 25 करोड़ रुपए लिए, आपके पास एविडेंस भी नहीं है और आपको अयोग्य घोषित। यानी स्पीकर का जो पावर है, स्पीकर होता है न्यूट्रल। विधानसभा में स्पीकर की जो पावर होती है वो न्यूट्रल होती है। उनके पास एक चश्मे होते हैं जो सबको एक ही विधायक ही देखा जाता है। लेकिन क्या किया स्पीकर को कांग्रेस ने, बोला कि सब कुछ काम करोगे मेरे फेवर में, अशोक गहलोत के फेवर में काम करोगे। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने दोनों लोगों को, सीपी जोशी को और कपिल सिब्बल को, हथौड़ी मार मार के, लकड़ी का जो हथौड़ी होता है, मार मार के बाहर किया, भाग यहाँ से, और आना मंडे को। और उसके बाद ये भी बोल दिया उन लोगों को, दोनों चर्चियों को, गजेड़ियों को,
कि तुम लोग वकील और तुम लोग स्पीकर के लायक नहीं हो। मंडे को आओगे और कल अभी सुनवाई देखो। मुझे तो डर है कि कहीं ये रात में ये बयान ना आ जाए कि हाईकोर्ट के जज को सचिन पायलट ने खरीद लिया था। ये भी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि मनगढ़ंत कहानी कांग्रेस आज तक इस 130 करोड़ आवाम को थोपते रही है, जिसका कि आज इस तरह से हालात हैं कि आज आपको संविधान पे विश्वास नहीं है और आप आज क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट पे चले गए। सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आया? ढाक के वही 3 बात कि आप जाइए पहले राजस्थान में वर्डिक्ट का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद मेरे पास आइएगा। आप देखिएगा कहीं ना कहीं सचिन पायलट की जीत होगी। और सचिन पायलट कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अपने मतभेद को और कुछ ना कुछ गलत हो रहा है मंत्रिमंडल में, उसी के बारे में बात हो रही है, ना कि बीजेपी में जाने का और कहीं नहीं कहीं दल बदल के लिए। आप ज़बरदस्ती उस पर उन सारे विधायकों के मुंह में डाल रहे हो कि तुम लोग बिके हो, तुम लोग निकम्मे हो, नकारा हो। ये यही बोला है ना अशोक गहलोत। जो आदमी विधानसभा नहीं बोल सकता मुंह से, 72 साल का अशोक गहलोत, अब वो आज ये बोल रहा है कि नकामा निकारा। ये भाषा है एक सीएम का, एक डिप्टी सीएम के लिए। अंदाज़ा लगाइए पत्रकार महोदया कि आज सचिन पायलट को कितना बेइज्जती करता होगा। जो आदमी बाहर में इतना बोल रहा है, ये पर्दे के अंदर में कितना बोल रहा होगा। ये गर्मी है यहाँ की नहीं, ये गर्मी है 24 अकबर रोड की। जो सोनिया गांधी की जो घर से गर्मी आती है, ये अशोक गहलोत बोल रहा है। और ये भाषा है ये कि आप खुलेआम किसी डिप्टी सीएम के बारे में ऐसे बोल रहेंगे? आवारा, नकामा, निकम्मा, अय्यास भी वर्ड दिया गया। सर, एक तरफ अशोक गहलोत इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सरकार को बचाने के लिए। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने ये कहा है कि किस तरीके से उनकी सरकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए मैंने क्या बोला कि स्क्रिप्ट बहुत सारी लिखी जाएगी, ये सब फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं। कभी अशोक गहलोत बोलेंगे, कभी रणदीप सुरजेवाला बोलेंगे, कभी अविनाश पांडे बोलेंगे, कभी अजय माकन बोलेंगे। ये लोग बोलते रहेंगे लगातार। अब प्रधानमंत्री पर बात आ गई। पहले ये अमित शाह जी पे बोलते थे कि अमित शाह जी क्या नाम है विधायकों खरीदता था, अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खरीद रहे हैं। मुझे तो डर है कि ऐसे बोलते बोलते कहीं राष्ट्रपति पे ना बोल दे कि रामनाथ कोविंद जी सरकार गिरा रहे हैं, रामनाथ कोविंद जी कांग्रेस के विधायकों खरीद रहे हैं। हो सकता है कि ये बोल दें कि रामनाथ कोविंद जी रात में गाड़ी से 100 करोड़ रुपया अपने गाड़ी में लेके गए थे, ले जाके विधायकों को बांटा भी मानेसर होटलों में। ये बोल सकते हैं। आप बिना साक्ष्य के थोपे जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास बहुत सारे काम हैं और देश के प्रधानमंत्री को आज से आप लोग टारगेट नहीं कर रहे हो। जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, तब से उन पे आप लोग लांछन लगा रहे हो, लेकिन आज तक एक प्रूफ नहीं कर पाए। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। वहाँ के जब चीफ मिनिस्टर थे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के, उस समय वहाँ के शक्ति सिंह गोहिल जो विपक्ष का नेता हुआ करते थे, उन्होंने बोला था कि आप हर चीज़ बोल सकते हो मोदी को, लेकिन मोदी को भ्रष्टाचार और सरकार गिराने और खरीदने पे आरोप नहीं लगा सकते। ये शक्ति सिंह गोहिल ने बोला था, गुजरात का विपक्ष का नेता। आप अमित शाह भी जो बोलते थे बोलो, जेपी नड्डा पे बोलते हैं बोलो, आप वसुंधरा राजे पे बोलो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कि वो सरकार गिरा रहे हैं। क्या अब एमएलए मोदी जी की सरकार को बचाएगा क्या? या कोई मोदी जी की सरकार वहाँ पे कोई भ्रष्टाचार में फंसी हुई उसको बचाने के लिए? या क्या नाम है सरकार राजस्थान की सरकार गिरा के वसुंधरा राजे को ताजपोशी के उसके बाद मोदी जी का जीवन और बढ़ जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अनर्गल मत बोलिए। जाहिर सी बात है कि आजकल आपकी मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ गई है और उसी में आप खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल कर रहे हैं। आप किसी को लिख रहे हैं लेटर, मुझे डर है और आप प्यारा हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ अशोक गहलोत को कि आप इस तरह का अनर्गल मत थोपिए। मुझे तो डर है कि कहीं कल सुबह में या वर्डिक्ट के बाद आप ये भी नहीं बोल दे कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब पैसा लेके गए थे विधायकों को खरीदने के लिए, ये भी बोल दें। या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के कोई खरीद लिया हो, ये भी बोल सकते हैं। मनगढ़ंत कहानी बोलना है, बोलिए जितना बोलना है, लेकिन राजस्थान की जनता जानती है कि जिस तरह से आपके विधायक वहाँ पे इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लगातार मूवी देख रहे हैं। अब बताइए
पिज़्ज़ा पास्ता बन रहा है वहाँ पे, अंताक्षरी हो रहा है, और वहाँ पे कोरोना पूरा एकदम तांडव मचा रखा है पूरे जगह पे। लगातार वहाँ पे लाशों का ढेर बन रहा है, और आपके होटल क्या नाम है, फेयरमाउंट जयपुर में सारे क्या नाम है पबजी खेल रहे हैं, अंताक्षरी हो रही है, मुगले आजम देखा जा रहा है, क्या नाम है शोले देखा जा रहा है, लगान देखा जा रहा है। उसके बाद सच वहाँ पे अशोक गहलोत भी जाते हैं मुंह में हवा लेके। आपको आगे रहना पड़ेगा, मुझे रहना पड़ेगा, हमें हेल्प करना पड़ेगा। अरे जो आदमी संविधान शासन से नहीं बोल सकता है, वो आदमी आज दुर्भाग्य है कि राजस्थान का सीएम बना हुआ है। धन्यवाद सर।